हो जाओ सावधान मित्रों, आने वाले 7 दिनों में भाग्य की पोटली खुल चुकी है, जिसकी वजह से जो अभी तक आपको नहीं मिला था अब वो मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दे ग्रहों की चाल अब कुछ इस प्रकार बदली है, जिसकी वजह से बहुत ही शुभ समय का निर्माण हुआ है। मित्रों, अब राहु जो लंबे समय से परेशान कर रहा था अब वो बहुत ही शुभ स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले 7 दिनों में आपको 11 ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसको सुनकर आप फूले नहीं समा पाएंगे। परंतु आने वाले समय में अगर आप कुछ बातों में सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर आपको 2 अनहोनी का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन कीजिए आपकी कुंडली में अगले 105 दिनों के लिए राहु की अग्नि प्रज्वलित होने जा रही है, जिस कारण से आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द दुश्मन और बुरे ग्रह दोष मौजूद है उनका सर्वनाश अब होता हुआ आपके आंखों के सामने दिखाई देने वाला है। आप देख पाएंगे कि आपकी आंखों के सामने कैसे राहु आपकी कुंडली के सीने में खंजर डालकर उनके दिमाग का फ्यूज ओवर उड़ा देगा। राहु कैसे पहली बोल पर आपके दुश्मनों को क्लीन बोल्ड कर देगा। आप अपने जिंदगी के बड़े से बड़े दुख से अब इस दौरान मुक्ति पाते हुए नजर आने वाले हैं और आपके जीवन की दिशा अब सही डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे सकती है। मित्रों, अचानक से आपके जीवन में अब कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने बिल्कुल भी नहीं की होगी। मित्रों, जो लोग खाने से जुड़ा काम करते हैं जैसे ढाबा या रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको अपने स्टाफ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है इन दिनों। इसी के साथ जो लोग यात्रियों से जुड़ा कोई काम करते हैं जैसे होटल या धार्मिक प्रोडक्ट या टूर एंड ट्रेवल्स का, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। बस आपको अपने दुश्मनों की होशियारियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह के बहुत ही सरल और बहुत ही जरूरी जानकारी आप सबके लिए लाते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। हम प्रार्थना करेंगे हम सबकी माँ से कि अपने बच्चों के ऊपर कभी भी संकट ना आने दे, हमेशा अपनी छाया में रखे और कभी भी गलत राह में ना लेके जाए। ये मनोकामना मेरी रहेगी आप सबके लिए, तो प्रेम से जरूर लिखेगा जय माता दी। किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने मन के अंदर होने वाली घबराहट को डर कहा जाता है। हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हमें सोचकर घबराने लगते हैं या फिर हम अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। डर एक सामान्य बात है जो हर किसी मानव जाति में होता है, लेकिन बेटा बता दे जो यह नहीं जानते हैं कि अपने डर को कैसे खत्म करे, उन पर डर भावनात्मक रूप से हावी हो जाता है। वे लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं और किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, कुछ नया करने की बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दे मन में आपको कोई अज्ञात परेशानी हो सकती है, तो आप जितना हो सके अपने कुछ जीवन में नया करने की सोचे, उनसे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि माता कालिका का कल बहुत ही शुभ दिन है। आपके जीवन काल में इनका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है, तो अपने कीमती वक्त को फालतू चीजों में सोचकर बर्बाद ना करे। दूसरी नंबर की बात बता दे बेटा, घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जब जिंदगी में व्यक्ति संकट से घिर जाता है तभी उसे भगवान की ज्यादा याद आती है। मानव जाति में हर कोई संकट और परेशानी में रहता है, तब उसे भगवान का मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा याद आता है। कई बार देवी और देवताओं की खूब प्रार्थना करता है और उसके संकट समाप्त नहीं होते हैं। फिर वह किसी ज्योतिषी गुरु या फिर बाबा के चक्कर में लगने लगता है, लेकिन बेटा बता दे आपको वह छोटी सी बात भी नहीं जानता है
कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों बता दे, जब आप अपने जिंदगी में बहुत ही परेशान और निराश हो रहे हो तो आप अपने जीवन काल में भूलकर भी ना करें यह 4 गलती। बता दे आपको, आप बीती हुई बातों को भूलकर भी ना सोचे और अपने मन को अशांत ना रखे। मन में आप पॉजिटिविटी रखे और मन में आप नेगेटिविटी को तुरंत ही खत्म कर दें, ताकि आपका आने वाले समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। आपको कुछ चीजों से कैसे बचना है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको दोस्तों बता दे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती इत्यादि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोए बहुत ज्यादा लाभ होता है। हमारे जीवन में दोस्तों हर एक दिन सकारात्मक जैसे चलता है, तो आप हर एक दिन सुबह शाम रात को सोने से पहले कपूर जलाकर सोए, आपका हर काम बनेगा और आपके जीवन काल में बिगड़े से बिगड़े काम में आपको लाभ होगा। दोस्तों कल का दिन आपके जीवन में काफी ज्यादा भागदौड़ वाला रहेगा। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। आत्म संयम रखें। आप क्रोध एवं आवेश से बचे। अगर आप ज्यादा क्रोध करेंगे तो कल का दिन और वाणी में मधुरता नहीं रखेंगे तो आपका बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है। आप अपनी वाणी में संयम रखें। आप अपने काम को संयम में रखकर अपने कार्य को अंजाम दें। उनसे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे। और अगर आप मांसाहारी हैं तो कल का दिन आप मांस मछली का सेवन ना करें, क्योंकि कल का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ है और बड़ी ही शुभ रात्रि समय है। दोस्तों कल माता कालिका का दिन है। अगर आप अपने जीवन काल में कल का दिन मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे तो आपके जीवन काल में माता रानी प्रसन्न होकर आपको बहुत ही बड़ा वरदान देंगी, जिन्हें पाकर आप अपने जीवन काल में आप बहुत ही मालामाल बन सकते हैं। माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन काल में उस चीज को पा सकते हैं जो चीज के लिए आप बहुत ही बेताब हो रहे हैं। अपने सपनों को अपने कदमों में ला सकते हैं। बस आप यह काम को करना छोड़ दें। और दोस्तों 6 नंबर की बात बता दे आपको, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। कल का दिन आपको जानने के कल सुबह के बाद से आपको दोस्तों अपने उस कार्य को करना है जो कार्य आप बहुत दिनों से टालते आ रहे थे। अपने कार्य को कहते हैं कि आज शुरुआत करेंगे, कल शुरुआत करेंगे, कल कल करते करते आपके जीवन काल में महीने बीत जाते हैं, परंतु वह काम को आप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो काम को बहुत दिनों से टालते हुए आ रहे थे उस कार्य को अंजाम दे, ताकि आपके जीवन काल में कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े और माता रानी की कृपा से आपके जिंदगी में बहुत ही बड़ा खुशियों का मौका मिले, ताकि आप अपने जीवन में दुखों को सर्वनाश करके खुशी का घर में माहौल बना सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात आपको बता दे, अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों कोई विदेशी यात्रा कर रहे हैं, आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, सबसे पहले अपने घर की बातों को इग्नोर करके अपने कीमती कामों को करना है। उस काम को करके आपको घर में दोस्तों खुशियों की बुनियाद रखनी है, क्योंकि कल का दिन आपके लिए बड़े चमत्कारी समय है। तो अपने कीमती समय को फालतू चीजों में बर्बाद ना करके अपने समय पर आप नियंत्रण रखें और अपने कामों को ध्यान पूर्वक करके अपने जीवन में आप सफलता को हासिल कर ले। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और माता रानी चाहती है कि आप अपने जीवन काल में बड़े बड़े उन्नति करें और कौन से आप अपने घर परिवार में खुशियां लाएं, ताकि आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी ना हो। आशा करते हैं कोई भी काम करके आप मालामाल बन सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन काल में 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेंगी, परंतु बेटा बता दे, खुशखबरी मिलने से आपके जीवन काल में पहले 3 संकेत मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही ठोस एवं सोच समझ कर रखना होगा। सबसे पहले संकेत नंबर 1, अगर अगले 15 दिन के अंदर आपको कहीं पर भी माता रानी का मंदिर दिखे, मंदिर के जस्ट बगल में कहीं फूल का पेड़ दिखे, तो समझ ले कि माता रानी आपके जीवन काल में आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा चुकी है। जिंदगी में माता रानी का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहेगा। दोस्तों दूसरे नंबर की बात है,
अगर अगले 15 दिन में आपके घर के छत के ऊपर आपको बिल्ली दिखे तो समझ लीजिए माता रानी आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपके घर पर आ चुकी है। तो अपने घर को साफ सुथरा रखे। तीसरे नंबर का आखिरी संकेत बता दे, अगर कोई भी औरत या फिर छोटी बच्ची आपके सामने कहीं पर भी रास्ते चलती या फिर घर के सामने भिक्षा मांगने आए तो आप अवश्य 2-4 रुपए दान करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले रही थी। और अगर आप माता रानी की परीक्षा में पास हो गए तो बेटा आपकी बिगड़ी बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।